प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी, पहले आप ये बताइएगा। प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आप सब कैसे हैं। गरिमा, अनीसा, शिवानी कैसे हैं भाई आप सभी। अनीशा कैसे हैं आप। मैं अच्छा हूं भाई, आप बताओ कैसे हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा था और कंप्यूटर में मुस्कान क्या चल रहा था, टॉपिक नंबर सिस्टम। उस नंबर सिस्टम में मुस्कान गुड़िया मैं कहाँ तक करा चुका हूँ, जरा एक बार बताओगे। अगर बात करते हैं कौन कौन है, मुस्कान अग्रवाल हैं, रोहित हैं। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं आपको नंबर सिस्टम करा रहा था और नंबर सिस्टम में दोस्तों हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं आपको ये भी बता दूं। अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करता हूं तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके थे ऑक्टल से बाइनरी में। बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अब अगर कोई नंबर यहाँ पे लिखा है, मतलब चौथा एग्जांपल है, अगर कोई नंबर ऑक्टल में लिखा हुआ है तो इसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर कोई नंबर ऑक्टल में लिखा हुआ है तो इसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे। यानी कि बाइनरी टू ऑक्टल तो मैं करा चुका हूं, लेकिन आज जो मुझे कराना है वो कराना है ऑक्टल टू बाइनरी। यानी कि दोस्तों आपको मैंने इसमें बताया था कि 3 3 के जोड़े बनते हैं भाई। 8 अगर लिखा है कहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई आप 3 बार करते हो तो 8 आता है बच्चों, ये बात आप याद रखना। और आज आप ऑक्टल में कोई एक नंबर लिखा हुआ है और आपने कहा सर ऑक्टल में लिख रहा है 2 और 4 कुछ इस तरीके से लिखा है, ये ऑक्टल में लिखा है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। तो कोई बच्चा कर सकता है क्या भाई। बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है ये मैं करा चुका हूं। ये लास्ट टॉपिक रह गया था, बच्चे बोलते कि गुरुजी आपने नहीं पढ़ाया। ये वाला पॉइंट एक बार देख लीजिएगा बस मेरे प्यारे साथियों, ये वाला देख लीजिएगा। 2 4 लिखा है, ये ऑक्टल में लिखा है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बच्चों मैंने आपसे कहा था कि आपको कुछ नहीं करना, आपको 3 3 का जोड़ा बनाना होगा। देखो कैसे, जैसे 2 लिखा है तो 4 लिखा, 4 के लिए 3 का जोड़ा 1 2, ये 3 3 के पहले पेयर बना लो। पहले क्या कर लो बेटा, 3 3 के पेयर बना लो। बना लिया आपने, उसके बाद आपको वही अपने नंबर लिखने हैं 1 2 4 1 2 4, आपको वही नंबर लिखने हैं, कुछ नहीं करना, आपको वही नंबर लिखने जो पहले लिख रहे थे। अब दोस्तों एक बात बताओ, ये जो 4 है इन 3 संख्याओं में से किसको जोड़ के 4 आ रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे 4 को जोड़ रहा है, तो इसका मतलब 4 जुड़ना है बेटा ये, तो यहाँ आ गया 1 और जो नहीं जुड़ रहे वो 0। बात क्लियर। यहाँ पे 2 जोड़ना तो बेटा 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, आंसर आ गया 0 1 0 1 0 0। ये रहा बेटा आपका आंसर। कितने बच्चों को क्लियर हो गया, जरा एक बार बता दो मुझे, कितने बच्चों का क्लियर हो गया जरा बता दो। सब बच्चों का क्लियर हो गया। ये टॉपिक आपका रह गया था, इसे मैंने अब करा दिया है। 1 2 एग्जांपल अगर कोई हो तो मैं देख लेता हूं कि मेरे पास ऐसा कोई एग्जांपल है, तो 1 2 एग्जांपल आपसे जरूर करवा लेता हूं बेटा। ये रहा बेटा, इसे कन्वर्ट करके दिखाओ तो जरा एक बार, इसे कन्वर्ट करके दिखाइएगा बच्चे एक बार, फिर मैं आज के टॉपिक पर आता हूं। आज का टॉपिक क्या है, बस ये लास्ट टॉपिक बच रहा था नंबर सिस्टम का, ये हुआ नहीं था। बताइए बच्चों क्या आंसर आएगा। बोलो दोस्तों आंसर बताइएगा। तो कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 1110, शायद ये गलत है मुझे जो लगता है। अब देखते हैं क्या आंसर आएगा। बच्चों मैं जानता हूं कि मुझे 5 और 6 ये 3 3 के पेयर बनाने हैं। किसके, 3 3 के पेयर बनाने हैं। तो ये जो 6 है इसके लिए 3 का पेयर 1 2 3, इसके लिए भी 1 2 3, और यूज करने 1 2 4 1 2 4। तो देखो बेटा 5 किस किस को जोड़ के आ सकता है, इसको, 6 किस किस को, इसको, तो आंसर आ जाएगा 1 0 1 1 1 0। ये आंसर है बच्चों 1 0 1 1 1 0। ये रहा आपका आंसर। कितने बच्चों का सही है जरा बता दो मुझे एक बार, कितने बच्चों का ये आंसर ठीक है।
10,1,1,1,0 ये कितने बच्चों का आंसर है? सिर्फ एक या दो बच्चे का ये आंसर है, बाकी सबका गलत है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, जब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, आपको रिवीजन करना ही होगा। आपको रिवीजन तो करना ही होगा। बिना रिवीजन के आप इन सवालों को आज तो कर सकते हो, लेकिन कल जब आप इनको खुद करोगे तब आपसे ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, चलो एक दो सवाल और देखते हैं। ये लास्ट सवाल है, जरा करिए बेटा, इस सवाल का आंसर क्या आएगा? अब तेज करना है। कमलेश जरा बताओ इस सवाल का आंसर क्या आएगा? मैं 1 मिनट का समय दूंगा आपको, बताइए। सबसे पहले जो जवाब दिया है मुस्कान का आंसर है। इसके बाद भट्टाचार्य जी का भी है, कुसंग भट्टाचार्य जी का, चेतना का भी है। और अब देखते हैं भैया, पहले मुस्कान का आंसर गलत है, पहले वाला, दूसरा पता नहीं सही है गलत है। रमीन पटेल, अब देखते हैं बच्चों आंसर क्या आएगा। यार आप लोग पेयर भी नहीं बना पा रहे हो, आप लोग ऐड भी नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करोगे मुस्कान? आपको कुछ नहीं करना, 4 और 3 दो अलग अलग काउंट करना है। इनके लिए 3-3 का पेयर बनाना, 1 2 3 1 2 3, और यहाँ 1 2 4 ये ऐड करना है आपको, 1 2 4 ये ऐड करना है। 4 किसको जोड़ के आ सकता है? तो सिर्फ यहाँ 1, यहाँ 0 0। 3 किस किस को जोड़ के आ सकता है? 0 1 1, बात खत्म। ये रहा आंसर। आंसर आ जाएगा 1 0 0 0 1 1। ये रहा आपका आज की क्लास का आंसर। ये रहा बच्चों आंसर। अब आप लोगों की अगर ये भी बात गलत है तो इसका मतलब ये है कि बच्चों आप लोगों की तैयारी यहाँ तो अच्छी होती है, लेकिन जब आप घर पे जाते हो, आप घर जाकर प्रैक्टिस नहीं करते हो। अगर आपका नंबर यहाँ नहीं बन पा रहा है तो इसका सबसे बड़ा फैक्ट यही है बच्चों कि आप घर पे जाकर खुद तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। ये बात पक्का है, आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये गारंटी है बच्चों, है ना। चलिए अगला देखिए। अब जरा इसे करके दिखाइएगा। अगर 3 नंबर में डिजिट लिखिए तो कैसे करेंगे भैया? अगर 3 नंबर में डिजिट लिखिए तो कैसे करेंगे, आपको ये बताना है। अगर 3 नंबर में डिजिट लिखिए तो कैसे करेंगे? इस सवाल का सबसे पहले कौन बच्चा आंसर देगा? ये तो मैं जानता हूं कि सारे बच्चे इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन जल्दी कौन देगा? भाई कुछ भी नहीं करना आपको, से पहले 3 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर 2 लिखो, और तीनों के लिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सिर्फ यही तो काउंट करना है। जरा बताओ आंसर क्या आएगा? कुसंग भट्टाचार्य जी का आंसर मुझे जो लग रहा है वो ठीक है, मुझे जो लग रहा है वो ठीक है भैया आपका आंसर। वेल डन बच्चे, वाह। कमलेश आपका भी ठीक है, मुस्कान आपका भी ठीक है, चेतना आपका भी ठीक है, अनिशा आपका भी ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब नंबर सिस्टम का अगर सवाल आएगा तो आप कर लोगे इसे, कुछ नहीं करना। 1 2 4 1 2 4 1 2 4, करना कुछ नहीं है। 3 इसको जोड़ के आ सकता है, 5 इसको जोड़ के आ सकता है, और 2 इसको जोड़ के आ सकता है। तो 0 1 0 1 0 1 1 1 0, ये आंसर है बेटा। 0 1 1 1 0 1 0 1 0, ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। चलिए अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट। ये भी आप लोग कर लोगे, लेकिन अब बेटा एक नया सवाल आता है, और वो नया सवाल आता है हेक्साडेसिमल को लेकर। पहले मैं आपको उल्टा विपरीत कराने वाला हूं थोड़ा सा। भैया ये देखिए, ये नंबर लिखा है हेक्साडेसिमल में है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, यानी कि एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है अब आपके सामने कि अब आपको हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। पहले एक सवाल मैं आपके लिए कर देता हूं, अगले सवाल को आप लोगों को करना होगा। बच्चों आप एक बात बताओ जरा मेरे को,
आप मेरे लिए पहले एक बात बताओ दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आप ये बताओ दोस्तों, ये जो 16 है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, या 2 की पावर 4 मैं ऐसे लिख सकता हूं, एनी प्रॉब्लम? मैं 2 की पावर 4 ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई? हेक्साडेसिमल को जो 2 की पावर मैंने 4 लिखी है, क्या मैं उसे 2 की 4 बार मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, 2 की 4 बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा या 2 की पावर 4 लिख दीजिएगा, बात एक है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 4 के जोड़े बनेंगे। नहीं बेटा, आरपीएफ में नहीं आता, ये आरपीएफ में नहीं आता है। यहाँ 4 का जोड़ा बनेगा, यहाँ 4 अंकों का जोड़ा बनेगा। क्या बनेगा बेटा? 4 अंकों का जोड़ा बनेगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सर जोड़ा बनेगा वो देख लो जरा एक बार दोस्तों। देखो यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 7। सर अब से पहले 3 का जोड़ा बन रहा था, अब 4 का जोड़ा बनाना है। 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। बस कुछ नहीं करना, आपको ये बताओ कि 7 किसको जोड़ के आ सकता है? 7 किसको जोड़ के आ सकता है? तो बेटा 4 3 7, 4 2 6 1 7, 1 1 0। 6 की बात करूं तो 1 1 0 0। बेटा ये आपका आंसर आ गया, 0 1 1 0 0 1 1 1, ये रहा आपका आंसर। कितने बच्चों को पहली बार में समझ आ गया? कितने बच्चों को पहली बार में समझ आ गया भाई? क्लियर है दोस्तों? आप लोगों को ये वाला टॉपिक मैंने उस दिन नहीं कराया था, कोई बात नहीं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक बात और सुनना, अगर कहीं पर 10 आता है तो हमें ए का यूज करना होगा, 11 आता है तो हमें बी का यूज करना होगा, 12 आता है तो सी का यूज करना होगा, 13 14 और 15 यानी कि सी के बाद डी ई और एफ तक हमको यूज करने होंगे। सर क्या इनका कहीं यूज भी होगा? क्या इनका कहीं यूज भी होगा? बिल्कुल, इनका यूज कहां पर होगा ये भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं बच्चों। जैसे कि यहां पे एक सवाल उसने पूछा है C5 16 और आपको ये बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जरा कन्वर्ट करके दिखाओ तो दोस्तों एक बार, जरा कन्वर्ट करके दिखाओ तो बच्चों एक बार। इस बैच में जो आपकी हिस्ट्री चलेगी वो शायद 17-18 तारीख से चलेगी। बच्चों मैंने ये सवाल आपसे पूछा है, इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों देखो, एक तो आपको 5 के लिए 4 पेयर बनाने होंगे, 1 2 4 8। ये जो सी लिखा है, सी का मतलब क्या होता है अभी आपको बताया था। अगर कहीं सी लिखा तो समझ लो 12 लिखा है, अगर सी लिखा है तो समझ लीजिएगा बेटा क्या लिखा है, 12 लिखा है। इसका मतलब अब 12 नंबर काउंट करने हैं आपको। 1 2 4 8 नंबर देख लो, 1 2 4 8, 1 2 4 8। इसका मतलब सी है तो मुझे 12 नंबर लाना होगा। 12 लाने के लिए इन दोनों को ऐड करना होगा, 1 1 0 0, और 5 लाने के लिए इन्हें ऐड करना होगा, 1 0 1 0 1। अगर आप आंसर देखना चाहें तो 1 1 0 0 0 1 0, ये आपका बाइनरी में नंबर होगा। कोई ऐसा बालक है जिसे अब भी समझने में दिक्कत हुई हो? कोई ऐसा बालक है जिसे अब समझने में दिक्कत हुई हो कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आया? आप मुझसे इन सवालों को 10 बार पूछ सकते हो, 20 बार पूछ सकते हो। एक मैं ऐसा टीचर हूं जो मैं कभी बताने से पीछे नहीं हटता। आप अगर 20 बार भी पूछोगे, ठीक है, अगर आप घर पे नहीं हो तो क्या हुआ? कोई बात नहीं रवीन पटेल, कोई बात नहीं बाबू। क्या आपको ये दोबारा बताऊं या हो गया आपका क्लियर? यूपी में कंप्यूटर आता? बिल्कुल भी नहीं आता बेटा। इस सवाल को दोबारा पूछना चाहते हो? जवाब तो दो बच्चों, दोबारा बताऊं? हाँ, तो अगले सवाल पर आइएगा। अगला सवाल ये रहा, इसे करके दिखाइएगा। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया तो आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। ना ही जीडी में आता है आपका, ये आया तो कभी 1 नंबर का आ सकता है, अगर आया तो।
इस सवाल का जवाब दो। इस सवाल का अगर किसी ने जवाब दे दिया तो समझ लो उसका सब कुछ अच्छा है, उसका सब कुछ क्लियर है। हाँ सीजल में आता है बेटा ये। देखिए अभी हमारे पास सीजल के लिए बहुत लंबा समय चेतना, हम बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे, आराम से समझेंगे। देखिए एएलपी में एक दो क्वेश्चन आता है बस। अगर कहीं डी लिखा है तो समझ लो बेटा डी लिखा है तो वो 13 लिखा है, और ई लिखा है तो 14 लिखा है। इसका मतलब यहाँ 13 लिख लो, यहाँ 14 लिख लो, यहाँ 7 लिख लो। 4 4 का आपको पेयर बनाना है। कैसे बनाओगे बेटा? एक जोड़ा, 2 हो गया। अब नंबर आपके पास है ही वो जो मैंने पहले बताया था आपको, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। देखो दोस्तों अगर आपको 13 बनाना है तो 8 4 12 और एक 13, 1 1 0 1। अगर आपको 14 बनाना है 8 4 12 और 2 14, 1 1 1 0। अगर आपको 7 बनाना है 4 2 6 1 7, 0 1 1 1। ये है बेटा आपका आंसर। अब अगर आपने ये सवाल सही कर दिया तो अब आप किसी भी सवाल में कभी भी गलती नहीं कर सकते, ऐसी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आराम से एक साइड में लिख देता हूं इसका आंसर, 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1। ये इसका आंसर होगा बच्चों। ये आंसर है बच्चों इसका। तो अब बताओ किसी का नंबर सिस्टम में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? कोमल गंगवार, नंबर सिस्टम में किसी को कोई दिक्कत मुझे बताइएगा। नंबर सिस्टम में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? अब कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो ये कहता हो कि सर नंबर सिस्टम में दिक्कत है? अभी एक पॉइंट रह गया, अगर आप लोगों को याद हो तो। अभी एक पॉइंट और रह गया बच्चों, अगर आप लोगों को याद हो तो। सर कौन सा पॉइंट रह गया? मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना थोड़ा सा। अब आप कहोगे सर हाँ अभी वो टॉपिक रह गया है। कौन सा टॉपिक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? ध्यान से सुनो भैया। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, लास्ट का टॉपिक है डी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बस ये वाला टॉपिक रह गया था। अब बच्चों इस वाले टॉपिक को आपको करना है और टॉपिक करके बताना है कि इसका आंसर आएगा क्या। चलिए बताइए दोस्तों। करके बताओ इस सवाल का आंसर क्या आएगा। अरे भैया इसमें कुछ भी नहीं करना होगा, कोई भी नंबर लिख लेना आप। मान लो ये आपका लिखा है दोस्तों, और आपको कन्वर्ट करना है किसमें? ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं करना, आपने 4 4 का जोड़ा बनाना है। 4 4 का जोड़ा बनाना है आपने। जोड़ा वही है आपके पास 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। अब दोस्तों एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, जीरो वाले तो जिसके ऊपर जीरो से तो कट कर दो। ये कट कर दिया आपने, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया। यहाँ बचा 10 और यहाँ क्या बचा बेटा आपका 4 8 4 12 और 2 14 1 15। बच्चों क्या आपको मैंने सिखाया था बहुत अच्छे तरीके से? अगर कहीं 15 आ गया तो समझ लो मुझे क्या लिखना है। अगर 15 आ गया तो मुझे क्या लिखना है? 15 आ गया तो मुझे लिखना है एफ। क्या लिखना है भैया? अगर 15 आ गया तो मुझे लिखना है एफ, और 10 आ गया तो मुझे लिखना है ए। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चों, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा।
तो क्या ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया कि अगर कोई नंबर बाइनरी में लिखा हो तो उसे हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग भाई। आपके मैंने 5-6 टॉपिक सारे के सारे करवा दिए हैं। एक और सवाल आपसे पूछ लूं, बाइनरी में एक नंबर लिखा हुआ है बेटा, बाइनरी में एक नंबर लिखा हुआ है, आएगा कोई नंबर नहीं, हाँ ये रहा एक नंबर, इसे कन्वर्ट करके दिखाइएगा बच्चों जरा। इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिएगा। बाइनरी में नंबर लिखा है, ये बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कीजिएगा बच्चों। आज आपका फर्स्ट डे अखंड प्रताप, कुछ चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही, चीजें आपको समझ आ रही है नहीं। मैं जो पढ़ा चुका हूं मैं उसका टेस्ट ले रहा हूं बेटा, और ये टॉपिक भी पढ़ाया जा रहा है अभी। नहीं कोई बात नहीं है, आपको जो कल मैं शुरू से टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें आएगा, जबकि ये आपका बैच है भी नहीं, मैं आपको सच बताऊं। कमलेश का आंसर आ रहा है 279। अब देख लेते हैं जरा। 4 का आप एक पेयर बनाइएगा बेटा, बन गया पेयर। इधर से फिर एक पेयर बनाइएगा, यहां से पेयर बन रहा है तो 2 जीरो अपने पास से लगा लीजिएगा। इसका मतलब 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 बन गया 4 4 का पेयर। जब आप 4 4 का पेयर बना रहे हो बेटा, ये रहा 4 का पेयर, ये रहा 4 का पेयर, 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। बच्चों देख लीजिएगा अब आंसर क्या आएगा। देखो ये कट गया, यहाँ बचा 2, ये 4 2 6 7, ये बच गया 7। इसके बाद ये कट गया, ये कट गया 8 और 1 9, 279 आंसर आ गया बेटा आपका। 279 आपका आंसर आ गया। आराम से पढ़ाना, बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझाना, ये मेरा हमेशा टारगेट रहा है कि मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि जल्दी जल्दी पढ़ाऊं। मैं ये चाहता हूं चाहे एक टॉपिक 2 दिन में हो, चाहे एक टॉपिक 3 दिन में हो, लेकिन वो बच्चों का ऐसा हो कि लाइफ टाइम उसको कभी भूले ना। ऐसा ना हो कि आज आपने पढ़ा दिया कल वो किसी और दूसरे टीचर से पढ़ने जाए। अब मैं आपका एक मिसलेनियस के रूप में टेस्ट लेना चाहता हूँ। मिसलेनियस टेस्ट होगा, एक नंबर फिर से लिखा बाइनरी में, इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिएगा। अखंड प्रताप बेटा एक बार शुरू से क्लास देखिएगा, इसको शुरू से क्लास देखिएगा। आज ये इस टॉपिक की दूसरी क्लास चल रही है, मैं जानता हूं कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बात नहीं, इस सवाल में क्लियर करूंगा मैं आपकी प्रॉब्लम। अखंड प्रताप, ये जो मैंने यहाँ पे 16 लिखा है, तो मैं क्या इसको बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं? बस आप एक बात बताइएगा, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि 2 की पावर 4 लिख सकता हूं भैया? जब मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पेयर होंगे ये मैंने ये सब YouTube पे पढ़ रखा है। ओके, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब आंसर देख लीजिएगा, 4 का जोड़ा बनाओ, 1 1 0। अब यहाँ 1 0 1 0 अपनी तरफ से लगा लो भैया। जीरो 1 1 1 एक जोड़ा बन गया, 0 1 0 0 एक जोड़ा इधर बन गया, 1 2 4 8 1 2 4 8। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, इधर बच गया 2, 4 8 12 और एक 13, ये खत्म। 13 पे बेटा क्या आता है? 13 पे क्या आता है? नहीं 8 4 12 2 14, 14 पे क्या आता है बेटा? तो 14 पे आता है ई, तो आंसर आएगा 2E। आंसर आएगा 2E। आ गया भैया 2E। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे बताइएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। एक और सवाल पूछता हूं बेटा आपसे, एक और सवाल है, बस ये लास्ट सवाल इस टॉपिक का, फिर ये भी टॉपिक खत्म हो जाएगा। हेलो विकास पासवान, हेलो, इस सवाल का जवाब दीजिएगा बेटा। जब भी कभी 16 लगा हो तो समझ लीजिएगा हमें 2 की पावर 4 में करना है, 2 की पावर 4 में, और इसके 4 4 का पेयर हमें को बनाना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर बना हुआ है बेटा। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, 1 2 4 8
1248 बेटा जीरो वाले को कट कर दिया करो, जीरो वाले को कट कर दिया करो। इधर बचा 6, इधर बचा बेटा 8, 2 10 11, 11 पे आता है बी, B6 आंसर आ गया, B6 आंसर आ गया। तो ऐसे निकाला करो बच्चों आंसर। कितना लेट हूं बेटा? आप सारे लेट हो, 26 मिनट हो गई है क्लास चलते चलते, आप बहुत ज्यादा लेट हो। तो दोस्तों अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया नंबर सिस्टम वाला टॉपिक आपका क्लियर है, तो आपका जवाब क्या आएगा? अगर आपसे पूछे कि नंबर सिस्टम वाला टॉपिक कैसा है, तो आपका जवाब क्या आएगा? कि आपका जवाब आना चाहिए कि सर कहीं से कुछ भी पूछ लो। आपका जवाब आना चाहिए कि कहीं से कुछ भी पूछ लो, जो तुम्हारा मन करे। एक बार पूछो तो सही, हम बताएंगे आपको, ठीक है? एक दो सवाल और बताऊं अगर किसी को कोई दिक्कत है तो। 6 टॉपिकों में से बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इनमें से कुछ पूछना चाहते हो? कोई भी सवाल अभिषेक गोस्वामी जो आपको लगता हो कि प्रॉब्लम कर रहा है, आप लिखिएगा, मैं उस सवाल का आंसर बताऊंगा आपको। आप नंबर लिखिएगा, सवाल बताइएगा, मैं उसका आंसर आपको दूंगा, सॉल्यूशन आपको दूंगा। प्रतीक ठाकुर, ऑक्टल का बता देते हैं बेटा। ऑक्टल का कोई यहाँ पे एग्जांपल होगा जरूर। ऑक्टल, हाँ ये रहा। अगर मैं ऑक्टल की बात करता हूं तो दोस्तों ऑक्टल से आपको ये डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। दोस्तों पहले आप एक बात बताओ, ऑक्टल में पेयर कितने का बनाना होता है? ऑक्टल से, ये इसने गलत लिख दिया, यहाँ पे 2 आएगा। ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बेटा एक बात बताओ मुझे, ये अखंड बैच वाले, हाँ बिल्कुल, अब आप समझ गए, अब आप लोग समझ गए। दोस्तों अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको 2 2 का पेयर नहीं, यहाँ पे आपको 3 3 का पेयर बनाना होता है। मैंने आपसे कहा था 7 और 2, इनके लिए पेयर बनाओ 3 का, 1 2 3, 1 2 3, और पेयर बनेगा 1 2 4, 1 2 4। तो बेटा 4 2 6 1 7, 1 1 1, 2 के लिए 1 0 1, ये रहा आपका आंसर। 1 1 1 0 1 0, ये रहा आपका आंसर बच्चों, बात खत्म। ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत किसी को? अखंड प्रताप बेटा पवन मोरल के नाम से है। अब मैं इस फाइल को अपलोड कर रहा हूं आपको अभी, साथ के साथ मैं इस फाइल को अपलोड कर रहा हूं अभी तुम्हारे साथ के साथ साथ, है ना? ये फाइल तुम्हें अभी मिल जाएगी। पहले इस फाइल को ले लो, फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं। पहले इस फाइल को मैं आपको अपलोड कर देता हूं, फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं। बेटा रुको, अब ये फाइल मैं आपको दे देता हूं। सर फाइल मिलेगी कहां से, पहले ये देख लो जरा, ये फाइल आपको मिलेगी कैसे, ये देखिएगा जरा। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडियो ऐप कहां है भैया, ये रहा। यहां डालते हैं हम अपनी आईडी, क्या है सर जी, 31 22 21, 31 22 21, ये हमने किया सबमिट। बच्चों ये खुल गया। अब आपको आपकी पीडीएफ दे देता हूं पहले, जो आज पढ़ाया है। भाई हट जा यहां से, फाइल साइज लार्ज बता रहा है यार। लार्ज बता रहा है भाई, तो कोई बात नहीं है, तो कल मतलब अभी लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर चलो छोड़ो, अब अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक क्या है बच्चों? अगले टॉपिक पर आइएगा बच्चों। जब आप अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो अगला टॉपिक जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, वो टॉपिक क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो टॉपिक क्या है, जरा ध्यान से सुन लो। वो टॉपिक है आपका अगला इंटरनेट। कोई बात नहीं बेटा, आज की क्लास का अगला टॉपिक है इंटरनेट।
बच्चों इंटरनेट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको आपको 2 दिन में कम से कम कंप्लीट करा सकूं। 2 दिन में आपकी इंटरनेट की कंप्लीट क्लासेस जरूर हो जाएगी। और बच्चों एक बड़ी प्यारी सी लाइन लिखी है, जरा पढ़िएगा। जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत करने वाले को मिलती है। भगवान मौका तो सबको देते हैं, आपको भी दिया है, औरों को मिलेंगे, लेकिन बच्चों सफलता हर किसी को नहीं मिलती है। जैसे अगर मैं दिल्ली पुलिस की बात करता हूं, अगर मैं दिल्ली पुलिस की बात करूं तो दिल्ली पुलिस में लाखों फॉर्म भरे गए, फिजिकल के लिए 86,000 बच्चे पास हुए, लेकिन जब फाइनल मेरिट लगेगी वो कितने बच्चों की लगेगी? 7,547 की लगेगी, वो 7,547 की ही लगेगी। आइएगा बच्चों टॉपिक पर चलते हैं। तो टॉपिक है आपका इंटरनेट। टॉपिक क्या है बच्चों? आपका इंटरनेट। मैं आपको बता दूं कि आज बिना इंटरनेट के कोई भी काम संभव नहीं है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, आज बिना इंटरनेट के कोई भी काम संभव नहीं है। जैसे कि मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं तो ये भी कंप्यूटर के माध्यम से ही हुआ, लेकिन जो कंप्यूटर चल रहा है उसको जरूरत पड़ेगी इंटरनेट की। उसको जरूरत पड़ेगी बच्चों किसकी? इंटरनेट की। बोलो यस या नो। भाई हमारी जो एजुकेशन ये आप तक पहुंच रही है, ये इंटरनेट के माध्यम से पहुंच रही है। और जरिया क्या है सर? कंप्यूटर। कंप्यूटर के पिता कौन है सर? चार्ल्स बेबेज। क्या उसी तरीके से इंटरनेट की खोज करने वाला भी कोई था? आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि यार 2G स्पीड है, एक मिनट, यार 2G स्पीड है, 3G है, 4G है, 5G है, 6G बहुत से देशों में इस समय आ गया है। क्या क्या है ये सर? ये कौन सा बैच है? ये बैच है अखंड बैच, जो कि अब से करीब 6 महीने पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और ये बैच अभी इस बैच में हिस्ट्री की क्लास और बची है। मतलब जैसे ही आपका कंप्यूटर खत्म हो जाएगा 8-10 दिन बाद, तो मैं इस बैच में हिस्ट्री पढ़ाऊंगा बहुत शानदार तरीके से, है ना। तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए कौन कौन उतावला है? हिस्ट्री पढ़ने के लिए कौन कौन उतावला है? मुझसे हिस्ट्री पढ़ना चाहता है? चलो तो हिस्ट्री तो ऐसी पढ़ा दूंगा बेटा, आप हो सकता है अपने परिवार वालों के नाम भूल जाओ, लेकिन इतिहास मुझसे पढ़ने के बाद आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। चलो तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको लेकर चलता हूं इंटरनेट की तरफ। जिस तरीके से हमने पढ़ा कि कंप्यूटर की खोज करने वाले या कंप्यूटर का आविष्कार करने वाले या फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, उसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों आपको बता दूं, ये देखो इंटरनेट का जो पूरा नाम होता है वो इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटरनेट का जो पूरा नाम होता है वो इंटरनेट नेटवर्क होता है, जिसकी खोज एक तरीके से मैं बात हूं, या इंटरनेट की जो शुरुआत की गई थी वो 1950 में की गई थी। किसके द्वारा? विंट कर्व के द्वारा की गई थी। दोस्तों बहुत प्यारा सा नोट्स बनाना, अगर कोई बालक नोट्स बना सके तो अच्छा नोट्स बनाना कोई। अब इंटरनेट से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट बनते हैं, कौन कौन से पूछे जा सकते हैं? इंटरनेट का मालिक कौन होता है? इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या फर्क होता है? इंटरनेट की खोज करने वाले कौन थे बच्चों? ये कई सारे सवाल हैं। आपसे पूछेगा कि इंटरनेट एक तरीके से शुरू कब हुआ, या इंटरनेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो नाम याद रखना, विंट कर्व के द्वारा। और बच्चों ये तब की बात है जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया गया था। आपको बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अप्लाई होने की डेट क्या थी? सर आपकी बुक के पेज बहुत ही हल्के हैं। क्यों भैया? भारी पेज के उस पर क्या करना भारी पेज का, बताइएगा अभिषेक। पढ़ने वाले बच्चों को चीज ध्यान ही नहीं रखनी चाहिए क्या हल्का है क्या भारी है। हमारे देश का जो संविधान लागू हुआ वो बेटा आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ। द फुल नेम ऑफ इंटरनेट इज इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या है भैया? अगर मान लो कहीं पर IN लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिएगा ये इंटरनेशनल नेटवर्क लिखा हुआ है, विच वाज स्टार्टेड इन 1950 बाय ए साइंटिस्ट नेम्ड विंट कर्व। यानी कि जो इसकी खोज की गई थी एक तरीके से वो विंट कर्व के द्वारा की गई थी। किसको दे रहा है? विंट कर्व के द्वारा की गई थी। कई बार आपके पेपर में ये सवाल पूछा जा चुका है। अब क्या क्या हमें पढ़ना होगा? इंटरनेट का ओनर कौन है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट, देन इंटरनेट सर्च या इंटरनेट की खोज करने वाले कौन थे, और इंटरनेट क्या होता है, किस किस चीज की जरूरत पड़ती है इंटरनेट चलाने में। चलिए अब मैं आपको लेकर आता हूं
इंटरनेट चलाने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है? जैसे कि हमारे पास अगर मैं बात करूं बच्चों, सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर होना जरूरी है। इंटरनेट चलाने के लिए कोई पर्सनल कंप्यूटर होना जरूरी है। इसके बाद मोडेम होना जरूरी है बच्चों, कोई संचार माध्यम, वेब ब्राउजर, और बाद में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपने बहुत जगह दिखा ही होगा आईएसपी। आईएसपी इसका मतलब क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बच्चों आज कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें गिव अवे की बुक फ्री मिली है। सोमुख भैया एक बात बताओ, क्या आज तक कभी किसी YouTube चैनल के माध्यम से आपको फ्री कुछ मिला है? ईमानदारी से बताओ, क्या आपको फ्री कुछ मिला है? सोमुख भैया बताइएगा, नहीं मिला ना। लेकिन हमारे परिवार, जो हमने एक बार बोल दिया वो हम पूरा जरूर करते हैं। अगर आपको वो 1000 किताब मिली है, 1000 बच्चों को, सोचो 1000 किताब को अगर आप 200 में गुना करते हो तो कितना रुपया बनता है? इतने रुपए की हमने फ्री किताब आपको दी है, समझो ना, बिल्कुल फ्री किताब, कोई पैसा नहीं लिया बच्चों से। और ये बच्चों के घर किताब पहुंची है। 1000 बच्चों को मैंने फ्री किताब दी है, सबके घर वो किताब पहुंची है बच्चों। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट भी है यहाँ आपके लिए और हमारे लिए भी यार। अगला देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट देखो बच्चों, इंटरनेट का उपयोग कहाँ किया जा रहा है आजकल? अगर मैं बात करूं इंटरनेट का उपयोग आजकल किया कहाँ जा रहा है? बेटा आज के समय में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां इंटरनेट का प्रयोग ना किया जाए, ये बात ध्यान रखना। आजकल ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां इंटरनेट का प्रयोग ना हो रहा हो। यूज ऑफ इंटरनेट, अगर मैं बात करूं बच्चों, इंटरनेट को कहां कहां प्रयोग किया जा रहा है? यूज ऑफ इंटरनेट देखिए, सबसे पहले ईमेल। अगर आप किसी को ईमेल भेजते हो, जैसा कि पहला मेल जो भेजा गया था बच्चों वो 1971 में भेजा गया था, सॉरी 1970 में भेजा गया था। ईमेल, अगर मैं ईमेल की फुल फॉर्म की बात करता हूं तो ईमेल की जो फुल फॉर्म होती है बच्चों वो क्या होती है? ईमेल की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? पवन कुमार, बुक के पीछे जो QR कोड है उसे स्कैन कर सकते हो आप, स्कैन कर सकते हो, है ना भैया। ये जो ईमेल होता है, ईमेल, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होती है ये भी आप जरूर याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है बच्चों। अगर आपको मेल की फुल फॉर्म ना पता हो तो आप लिख लीजिएगा कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। बात क्लियर हो गया? दूसरा, यूजर नेट में, ई कॉमर्स में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में इसका प्रयोग किया जा रहा है, टेलनेट में, और www वर्ल्ड वाइड वेब में इसका प्रयोग, या ई लर्निंग एजुकेशन में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है, मतलब एजुकेशन में इसका प्रयोग किया जा रहा है। और अगर मैं बात करूं तो बेटा मेडिकल में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। और अगर मैं बात करूं तो बेटा रेलवे में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगर मैं बात करता हूं बेटा बैंक में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगर कई बार इंटरनेट चला जाए तो बैंक में आपको पैसे नहीं मिलते हैं। अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए भी हैं और बैंक में अगर इंटरनेट चला जाए तो आपको पैसा नहीं मिलता है। बोलो यस या नो? अरे जवाब तो दे दिया करो यारो। QR कोड कैसे स्कैन करते हैं मैं आपको बताता हूं, आराम से सुनो। ये आपका मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन की अगर मैं बात करूं तो आप अपने, देखो आप अपने गूगल वाले ऑप्शन पे आइएगा, यहां तक तो आ सकते हैं। इस गूगल में जब आप देखते हैं, पहले पे यहाँ पे लिखा सर्च, यहाँ पे लिखा सर्च, फ्री वॉल्यूम वाला और फ्री स्कैन वाला है। इससे स्कैन करना है आपको, समझ गए ना? इससे स्कैन करना है आपको। अब कर लोगे स्कैन? अभी से कब हो जाएगा ना स्कैन? फिर से बता रहा हूं, नहीं ऐप से नहीं होगा बेटा, वो मोबाइल से होगा। उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद आपके फोन में वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी, बात खत्म हो गई। अगला देखिए, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आता। अब देखो इंटरनेट से संबंधित कुछ शब्दावली जिनकी फुल फॉर्म आपके पेपर में पूछी जाती है आजकल। ये वो है बेटा जो इंटरनेट में यूज की जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कई बार आपने देखा होगा सर ये URL क्या होता है। कई जगह आपने URL, कई जगह आपने TCP,
कई जगह आपने आईपी और कई जगह आपने बेटा लिखा होगा, ये तीनों ऐसे शब्द होते हैं जो कई बार पेपर में आते रहते हैं। इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। और बच्चों ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस तरीके से 3-4 फुल फॉर्म आती है कई बार। सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। बेटा पढ़ा तो था, लेकिन उस समय ध्यान क्लास में नहीं था। अगर मैं बात करता हूं यूआरएल की, तो इसकी फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लेक्टर। बात क्लियर हो गया? यूनिफॉर्म रिसोर्स लेक्टर इसकी फुल फॉर्म होती है। टीसीपी की बात करता हूं तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है। और एक अपलोड डाउनलोड ये तो खैर चलेगा ही, लेकिन आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आईपी देन टीसीपी, आईपी और टीसीपी दोनों ही इंपोर्टेंट हैं। आईपी और टीसीपी ये दोनों इंपोर्टेंट है बेटा। बहुत प्यारा नोट्स बनाना। कौन करेगा मेरे लिए आज इस काम को? कौन बनाएगा नोट्स आज सबसे अच्छा? आज सबसे अच्छा नोट्स कौन बनाएगा? हिंदी इंग्लिश दोनों राइटिंग में। मुकेश भाई बहुत लेट आए हो यार, देखता हूं आज कितना अच्छा बनाओगे आप। अगला देखिए, स्पैम डोमेन नेम। ये डोमेन नेम क्या होता है पता है किसी को? ये डोमेन नेम क्या होता है? आप में से कोई बच्चा जानता है ये डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम, वायरस, सर्च इंजन और बच्चों HTML, हाइपरटेक्स्ट, ये क्या होता है? सर अगर मैं बात करूं, ये जो आपका डोमेन नेम होता है ये क्या होता है बेटा? जब आप अपनी कोई मेल आईडी लिखते हो, मान के चलो मैं अपनी मेल आईडी, मेरी पर्सनल है, कभी कुछ भेजने लगो, मेरी मेल आईडी है PK मोरल, मेरी मेल आईडी है बच्चों PK मोरल 444@gmail.com। ये मेल आईडी है बच्चों PK मोरल 444@gmail.com। तो दोस्तों ये आपके सामने मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। ये तो होता है यूजर नेम और ये होता है डोमेन नेम। याद रखिएगा, @ का बाद का जो होता है ये आपका डोमेन नेम होता है। बात क्लियर हो गया? और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है बेटा यूजर नेम। बात क्लियर हो गया? तो @ के बाद का जो होता है बच्चों उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डोमेन नेम बोलते हैं। सर्च इंजन क्या होते हैं? आप गूगल है, याहू है, इन सब पे जाकर कुछ भी जब सर्च करते हैं तो आप इतना जरूर याद कर लीजिएगा। मैंने अभी मेल आईडी अपनी बताई थी। हाँ, कॉम हो, इन हो, गवर्नमेंट GOV हो, ETC हो, ये सब डोमेन नेम होते हैं। ठीक है, तो IP, TCP, URL और डोमेन नेम, ये सारी चीजें क्लियर हो रही है ना? बताते चलो, सारी बातें क्लियर चल रही है ना अभी तक? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना किसी को? देखो पढ़ो, ऐसा कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछ लो, और समझ में नहीं आ रहा चुप बैठे हो गुरुजी बस बढ़िया चल रहा है, नहीं, ऐसी पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है। आप मुझसे 10 बार पूछो, मैं 10 बार बताऊंगा। बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई? अरे कोई पूछने का दम तो रखो। जब टीचर बताने के लिए तैयार खड़ा है, आप पूछो तो सही। प्रियंका मीणा बोलो। एक बात और ध्यान रखना, यूजर नेम और डोमेन नेम को मिलाने का काम कौन करता है? @ ये भी सवाल आपके MTS में पूछा गया था, पता नहीं कैसे पूछ लिया, उसमें MTS में आता तो है नहीं कि यूजर नेम और डोमेन नेम को मिलाने का काम कौन करता है। तो बेटा वो करता है @ और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा जीमेल। अगर ये टॉपिक पूरा हो गया आज तो, वैसे होगा नहीं पूरा, तो कल इंटरनेट ही आपको पढ़ाने वाला हूं, प्लस ईमेल आपको कल ही पढ़ाऊंगा बच्चों, याद रखना। तो क्लियर होगी बातें यहां तक? चलो, अगर क्लियर होगी तो अगले पेज की तरफ आइएगा। अगला पेज क्या कहता है दोस्तों, ये देख लीजिएगा जरा। इंटरनेट का जो पूरा नाम होता है वो तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूं, IP की फुल फॉर्म भी आपको पहले बता दी है। द फुल नेम ऑफ इंटरनेट इज इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या होता है बच्चों? इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। विच वाज स्टार्टेड इन 1950 बाई ए साइंटिस्ट नेम्ड बाई विंटकर्फ। यानी कि विंटकर्फ के द्वारा सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किया गया था। और कब? 1950 में। सर इस बैच में CGL हो जाएगा। मैं CGL के लिए आप सिखाऊंगा लगभग 70% चीजें, क्योंकि इस बैच में मैं सिर्फ 10 ही क्लास पढ़ाने वाला हूँ, 10 क्लास कंप्यूटर की, है ना। अगर बच्चों में ज्यादा क्लास पढ़ा रहा होता तो मैं कहता 100 के 100% हो जाएगा, लेकिन अब मैं कहूंगा यहाँ से 70% आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि ये बैच मैंने सभी एग्जाम के लिए लिया, स्पेशल किसी एक एग्जाम के लिए नहीं। अगले पर आइएगा। अगर मैं इंटरनेट की बात करूं तो मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है बच्चों, ये देखो। अगर मैं बात करता हूं सर क्या SSC GD में कंप्यूटर आता है 1 नंबर का, ये देखो दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, ये देखिएगा, इंटरनेट इज द मोस्ट मॉडर्न सिस्टम, इंटरनेट इज द मोस्ट मॉडर्न सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यू कैन कॉल द इंटरनेट ए ग्लोबल ग्रुप।
आराम से सुनना, मैंने 2 लाइन आपके सामने बोली है, दोनों को एक्सप्लेन करता हूं। इंटरनेट सूचना तकनीक का सबसे आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क के एक विश्व स्तरीय समूह नेटवर्क कह सकते हैं। रेगुलर क्लास नहीं होती है, रेगुलर होती है बच्चों? कौन बोला रेगुलर नहीं होती है? रेगुलर होती है बच्चों। रेगुलर क्लास होती है यार, कौन बोला रेगुलर नहीं होती है? अभी आपको बता दूं, इस नेटवर्क से हजारों और लाखों कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। साधारण कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन द्वारा इंटरनेट से जोड़ा जाता है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो। यहां तक कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछो, 10 बार 20 बार, जितनी बार तुम पूछोगे मैं बताऊंगा। देखिए, इंटरनेट किसी एक कंपनी या सरकार के अधीन नहीं होता है। आपको फिर से बता दूं, कभी आपको लगे कि इंटरनेट का मालिक तो अमेरिका है या जापान है या रूस है या चाइना है या इंडिया है, नहीं। इंटरनेट का ना तो कोई कंपनी मालिक होती है। कभी कोई कहो गुरुजी इसे किसी कंपनी ने खरीद रखा, नहीं। आपको फिर से बता दूं कि सर सरकार के अधीन, कभी आपको लगे भारत सरकार या नहीं, किसी के अधीन नहीं होता। अभी तो इसमें बहुत सारे सर्वर काम करते हैं जो अलग अलग संस्थाओं या कंपनियों के होते हैं। बात क्लियर हुई? मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनेट ना तो किसी एक कंपनी का होता है ना ही किसी एक सरकार का होता है। इसमें बहुत सारे सर्वर लगे होते हैं जो बहुत सारी अलग अलग कंपनियों के होते हैं। कोई इंडिया की कंपनी से लिया गया तो कोई अमेरिका की कंपनी से लिया गया, कोई जापान से लिया गया तो कोई रसिया से लिया गया है ना। चलो अगला पॉइंट देखो। अगला एक बच्चा बोल रहा है कि सर पीछे वाली स्लाइड बता दो। बेटो इसमें क्या पूछना चाहते हो आप मुझे बताइएगा। एक कंप्यूटर से हम हजारों लाखों कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। देखिए अभी अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, अगर मैं घर में इंटरनेट लगवाता हूं, इंटरनेट लगवा रहा हूं, वाईफाई लगवा रहा हूं, तो क्या एक वाईफाई से मैं 5 इंटरनेट को कनेक्ट कर सकता हूं? मुस्कान, क्या मतलब एक वाईफाई से मैं 5 इंटरनेट कनेक्ट कर, मतलब 5 पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता हूं? तो आपका जवाब आएगा जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन बच्चों जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वाइड एरिया नेटवर्क, जिससे मैं पढ़ाने वाला हूं, एक तो होता है लैन लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि आपकी एक कंपनी या बिल्डिंग में चलता है। ध्यान से सुनो, जो कि आपका एक कंपनी में एक बिल्डिंग में चलेगा। एक होता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि बेटा एक देश से दूसरे देश में नेटवर्क भेजा जा सकता है ना। तो एक ही इंटरनेट के माध्यम से आप पूरे विश्व में बैठे हुए कंप्यूटर को, बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ सकते हो, ये कहना चाह रहा है बस। अगला देखिए, अगला था इंटरनेट का प्रयोग या जानकारी प्राप्त करने के लिए। इंटरनेट को हम सूचना का राजपथ भी बोलते हैं, सूचना का राजपथ। तो दोस्तों ये क्लास आज की कैसी लगी पहले मुझे अब ये बताओ। यहां से मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, यहां से कल पढ़ाऊंगा आपको टीसीपी क्या होता है, आईपी क्या होता है, यहां से आगे कल। बेटा आज की क्लास कैसी लगी ये बताओ। प्यारा सा नोट्स बनाना इसका और हर चीज को समझाना, यही मेरा उद्देश्य है। मैंने आपको नंबर सिस्टम क्लियर कर दिया, इंटरनेट की शुरुआत कर दी। तो कैसी रही इंटरनेट की आज की ये क्लास जरूर बताइएगा। और मैं आप सभी का वेट करता हूं सुबह 6 बजे। आप सुबह 6 बजे मेरी क्लास में आ सकते हैं डेली, जो मैं यूट्यूब पे आपके लिए क्लास लेता हूं, है ना। बाकी फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाए, आप मुझे ऑफलाइन कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहाँ इस सवाल में दिक्कत आ रही है। कोई प्रॉब्लम आपको कभी भी लगे आप मुझे कमेंट्स करिएगा, जहां पर भी जैसे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपना ध्यान रखें, फीडबैक देके जरूर जाइएगा। मैं आप सबके फीडबैक का इंतजार करूंगा। नमस्कार।